तो 6 छंद है वंदे मातरम के, वो अमित शाह और मोदी जी ने गाकर दिखाए तो अच्छा रहेगा, सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिस पर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर जबरदस्त राजनीतिक घमासान छिड़ गया है, और मुद्दा है वंदे मातरम। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित शाह ने कांग्रेस के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसमें कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के शुरुआती 2 अंतरे गाने की बात कही गई। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ही एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्या वाकई कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए थे? क्या 1937 में लिया गया फैसला सिर्फ कांग्रेस का फैसला था? उस फैसले के पीछे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं की क्या भूमिका थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के राजनीतिक विवाद को समझने के लिए उस दौर का पूरा इतिहास देखना जरूरी नहीं है? आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश करेंगे, और फैसला आप खुद कीजिएगा कि आखिर इस पूरे विवाद में कौन सही है और कौन गलत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अमित शाह ने क्या कहा है, पहले उसका बयान सुनिए। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम के पूर्ण गान की के जगह 2 अंतरे गाने का जो फैसला लिया है वो देश विरोधी है, संसद द्वारा बनाए गए कानून की खुली अवहेलना है। अमित शाह का आरोप है कि 1937 में तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए और वहीं से 2 राष्ट्र सिद्धांत का ताकत मिली, जिसके परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हुआ। अमित शाह आगे आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने उस ऐतिहासिक गलती को सुधार और अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए उसी रास्ते पर जा रही है। अब यहां से असली सवाल शुरू होता है। अगर 1937 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया था तो सवाल यह है कि उस समय कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा था? उस समय फैसले लेने वाले प्रमुख नेता कौन थे? निश्चित तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जा सकता है, लेकिन बात सिर्फ नेहरू तक सीमित नहीं थी। उस दौर में महात्मा गांधी जैसे नेता भी मौजूद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौजूद थे, सुभाष चंद्र बोस मौजूद थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी उस दौर में मौजूद थे। और वंदे मातरम को लेकर उस समय देश के महान कवि और विचारक रविंद्रनाथ टैगोर से भी विचार विमर्श किया गया था। तो सवाल यह है कि अगर आज बीजेपी इस फैसले को गलती और तुष्टीकरण बता रही है तो क्या उस दौर के इन तमाम नेताओं की भूमिका पर भी खुलकर सवाल उठाया जाना चाहिए? क्योंकि आज राहुल गांधी को 1937 के फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराने का सवाल ही नहीं बनता है। राहुल गांधी उस समय ना तो पैदा हुए थे ना उस समय थे। इसलिए इतिहास को आज की राजनीति से जोड़ने से पहले समझना जरूरी है कि उस वक्त फैसला किस परिस्थिति में लिया गया था। अब आते हैं वंदे मातरम के उन शुरुआती 2 अंतरों पर। रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भों में यह बात सामने आती है कि शुरुआती हिस्से में मातृभूमि की वंदना है, जिसे सभी समुदायों के लोग स्वीकार कर सकते हैं, जबकि उसके बाद के 2 अंतरों में धार्मिक संदर्भ ज्यादा स्पष्ट है, जैसे मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और अन्य धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख है। अब उस समय देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, एक ऐसा देश बनाने की कोशिश हो रही थी जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समुदाय खुद को बराबर का हिस्सा महसूस करे।
इसलिए यह तर्क सामने आया कि वंदे मातरम के उन हिस्सों को सामूहिक रूप से गाया जाए जिसमें मातृभूमि की वंदना है और जिन्हें हर धर्म का व्यक्तित्व सहजता से स्वीकार कर सकता है। अब यहां आप खुद सोचिए, अगर उस समय के महापुरुष ने यह फैसला लिया था तो आज सिर्फ कांग्रेस को दोषी बताना पूरी कहानी बताता है या फिर उस समय की परिस्थितियों को समझना जरूरी है? क्योंकि वंदे मातरम मूल रूप से आज के राजनीतिक विवाद के लिए नहीं लिखा गया था। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में देशभक्ति और जोश पैदा करने वाला गीत गाया गया। बाद में इसका महत्व इतना बढ़ा कि इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। यानी जिस कांग्रेस पर आज वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है, उसी कांग्रेस के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम देशभक्ति का एक बड़ा प्रतीक बन चुका था। अब इसी बीच बीजेपी के कई नेताओं ने अमित शाह के बयान का समर्थन तो दिया। देवेंद्र फडणवीस ने भी कांग्रेस के इसी मुद्दे को लेकर निशाना साधा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बेहद तीखा हमला बोला। देखिए, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया। ये गांधी जी रूपी कांग्रेस का ढोंग रचा रही थी। 15 अगस्त को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे के एक्शन को छिपाने की कोशिश सब लोगों ने किया, लेकिन भेड़िए का खाल उतर गया। आज देश के सामने बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों के मुद्दे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल हैं और आम आदमी की रोजमर्रा की परेशानियां हैं। लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिन पर भावनाएं ज्यादा तेजी से भड़कती है और फिर पूरी बहस उसी मुद्दे के आसपास घूमने लगती है। अब दोस्तों, इसी बात को लेकर संजय राउत ने भी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा चैलेंज दिया है। सर, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने कहा कि 2 लाइन सिर्फ गानी चाहिए, तो कांग्रेस कह रही है और बीजेपी कह रही है कि ये मुस्लिम लोग पागल है। बीजेपी वाले पगला गए। उनको देश का संविधान मालूम नहीं, वंदे मातरम मालूम नहीं। जो 6 छंद है वंदे मातरम के, वो अमित शाह और मोदी जी ने गाकर दिखाए तो अच्छा रहेगा, सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। 2 छंद को ही संविधान ने स्वीकारा है, संविधान ने। और देश के स्वतंत्रता संग्राम से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के सूचना पर ये 2 छंद का स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ी नहीं है, ऊपर नहीं है, समझा? ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, उसमें करने दो उनको। और अगर बीजेपी ये मानती है कि 1937 का फैसला ऐतिहासिक भूल था, तो देश की जनता को यह भी बताया जाना चाहिए कि उस फैसले के पीछे मौजूद महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं की सोच को बीजेपी किस नजरिए से देखती है। क्योंकि इतिहास किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है, इतिहास पूरे देश का है और वंदे मातरम पूरे देश का है। इसलिए इस मुद्दे को नफरत नहीं, तथ्य के साथ चर्चा होनी चाहिए। अब आप बताइए, क्या कांग्रेस का सिर्फ 2 अंतरे का गाना फैसला गलत है? क्या बीजेपी का इससे तुष्टीकरण बताना सही है, या फिर उस समय के नेताओं ने सभी समुदायों को साथ रखने के लिए व्यावसायिक फैसला लिया था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं हूं नूरानी मैमून, मिलते हैं अगले वीडियो में।